हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडुशाला में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि आईटीआई का जो बैक पेपर होना था वो कब होगा। आईटीआई के सभी छात्र जिन्होंने पिछले 2-3 सालों से जब से ये ऑनलाइन पेपर कंडक्ट हो रहा है, बहुत सारे लोगों ने पेपर दिया, बहुत सारे लोग फेल हो चुके हैं और 1-2 साल से मुझे लग रहा है कि कोई भी परीक्षाएं जो सप्लीमेंट्री है बैक पेपर है वो कंडक्ट नहीं कराया गया। तो ये केवल किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए नहीं है, ये डीजीटी की तरफ से अपडेट आया है। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आईटीआई के छात्र हैं जो किसी भी सेमेस्टर वाइज हो या ईयर वाइज हो, किसी ईयर में एडमिशन लिए हो 18 से लेके 21 तक, अगर वो किसी पेपर में सीबीटी में या प्रैक्टिकल में या ईडी में फेल हो गए हैं तो उनका एग्ज़ाम होना है। काफ़ी दिनों से सभी बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, फ़ोन भी कर रहे थे, मैसेज भी कर रहे थे सर की कब एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मैं भी एक गवर्नमेंट आईटीआई में टीचर हूँ। तो जो भी अपडेट आते रहती है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो डीजीटी की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है उसकी वेबसाइट पे अपडेट आई है कि जो बैक पेपर है वो कब कंडक्ट होगा। तो जैसा कि आप इसका वेबसाइट देख पा रहे हो, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वेबसाइट। तो इस जो ये स्क्रॉल हो रहा है नीचे येलो कलर का, आप इस पर देखिए। जैसा कि आप लोग नीचे देख पा रहे हो, ये येलो कलर में जो नीचे लिखा है आपका, Those trainees whose marks of ED practical not uploaded by the nodal ITI on time and showing as -01 can contact the ITI। मतलब कि वैसे कैंडिडेट जिनके मार्कशीट में रिज़ल्ट जो देख रहे होंगे वो लोग एनसीवीटी की वेबसाइट से, तो अगर किसी भी स्टूडेंट के प्रैक्टिकल और ईडी के सब्जेक्ट में अगर -1 और अगर 0 दिख रहा हो तो इसका मतलब है कि उनका मार्क्स अपलोड नहीं किया गया है। आईटीआई के जो नोडल आईटीआई होती है वहाँ से मार्क्स उनका अपलोड नहीं किया गया है, इसलिए वो -1 और 0 दिखा रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट अपने नोडल आईटीआई से संपर्क करें या अपने आईटीआई से जाके संपर्क करें और उनको बताएं कि सर हमारे में ये दिक्कत आ रही है, हमारा मार्क्स अपलोड नहीं हुआ है, तो उसको अपलोड कराने की कृपा करें। तो अगर आप ये अपलोड हो जाएगा, उसी के बाद फिर जो फेल वाले बच्चे हैं उनकी फाइनल लिस्ट सामने आ पाएगी। फिर उसके बाद क्या होगा, एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, आगे दिखेगा कि कब एग्ज़ाम कंडक्ट होना। उसके बाद ये आप लाइन ये देखिए, ये दूसरा वाला जो लाइन दिया हुआ है, स्टेट हैव बीन गिवन राइट्स टू अपडेट द प्रैक्टिकल एंड ईडी मार्क्स फॉर -10 केसेज अप टू 14 अक्टूबर 2022। मतलब कि जो भी स्टेट है जिनके स्टूडेंट के मार्क्स में -1 और 0 दिख रहा है, वो स्टेट के पास अथॉरिटी है कि वो उस बच्चे के मार्क्स को अपडेट कर सकता है। अगर किसी कारणवश उनका अपलोड नहीं हुआ है मार्क्स, तो वो प्रैक्टिकल और ईडी का मार्क्स उस केस में अगर -1 और 0 है तो वो 14 अक्टूबर तक उसको अपडेट कर सकता है। 14 अक्टूबर के पहले तक उनको ये सभी मार्क्स फीड कर देना है। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है जिसकी बात हम लोग कर रहे थे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम की, तो ये नीचे देखिए, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम फॉर सेमेस्टर एंड एनुअल पैटर्न विल बी लाइकली टू बी हेल्ड इन 3rd वीक ऑफ नवंबर 2022। मतलब कि जो भी बच्चे हैं, या तो वो सेमेस्टर वाले हो या तो एनुअल पैटर्न मतलब ईयरली वाइज वाले हो, तो उनका जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है वो नवंबर के 3rd वीक में कंडक्ट होना है। तो ये साफ साफ डीजीटी की तरफ से जारी कर दिया गया है कि जो भी बच्चे अभी तक फेल हुए हैं तो उनका पेपर नवंबर के 3rd वीक में होगा। तो वो लोग जो परेशान हो रहे थे कि हमारा पेपर अभी तक नहीं हुआ, बहुत दिन हो गए, तो वो लोग निश्चिंत हो जाए कि अब नवंबर के 3rd वीक में उनका पेपर हो जाएगा। और इसका जो डेट है, जो शेड्यूल आएगा, वो अलग से अपडेट किया है, इसके बाद मेंशन किया गया है। देखिए कि अनाउंसमेंट विल बी मेड शॉर्टली आफ्टर प्रोसेसिंग द पेंडिंग रिजल्ट ऑफ ऑल सेशन 18, 19, 20 केसेस ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मार्क्स। मतलब कि उसके बाद है कि आपका एक लाइन दिया है कि जो अनाउंसमेंट है, जो शेड्यूल है, वो आपका जल्दी ही आ जाएगा। प्रोसेसिंग द पेंडिंग रिजल्ट, जो भी 18, 19, 20 बैच के जो भी स्टूडेंट हैं जिनका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है, उनके मार्कशीट में -1 और 0 दिख रहा है, तो इन सभी को क्लियर होने के बाद आपका शेड्यूल पब्लिश कर दिया जाएगा। मे बी आपको नवंबर के 1st वीक में शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा और आपको 3rd वीक में, 3rd से 4th वीक में आपका एग्ज़ाम
फाइनल हो जाएगा। तो जो भी बच्चे फेल हैं वो अभी से ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, 1 महीने बस समय है, 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।